सरकार की जुमलेबाजी का क्या हुआ? सरकार तो कह रही थी कि न कोई तेल के भंडार में कोई कमी है, न तो गैस की कोई कमी है। तो वो सरकार की जो जुमलेबाजी थी उसका क्या हुआ? और पेट्रोलियम मंत्री अपने एप्स्टीन फाइल वाले दोस्तों से बात करें और बात करके ये सब रुकवाएं या फिर आपूर्ति सही करवाएं। सच बात यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला देती है, इसका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज एयर इंडिया ने प्राइस हाइक किया है। सच बात यह है कि ये जितनी निजी विमानन कंपनियां हैं जब चाहती हैं मनमर्जी से देश के आम जनता को लूटती हैं। आज तो आप बताओगे कि दुनिया के किसी कोने में वार हो रही है इसलिए हम प्राइस हाइक कर रहे हैं। जब महाकुंभ चल रहा था तब कौन सा तेल की क्राइसिस थी, जब आपने दिल्ली से इलाहाबाद का किराया जो है वो 50-50 हज़ार रुपए से ज़्यादा बढ़ा करके कर दिया था। तो दरअसल ये सरकार लुटेरों की सरकार है। एक और सवाल, आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है स्पीकर के लिए, वोटिंग भी होगी, नंबर्स आपके पास यानी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है। नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी हमारे पास नैतिकता तो है ना। नंबर सरकार के पास है, नैतिकता विपक्ष के पास है। जिस तरह से सभापति महोदय यानी कि स्पीकर साहब जिस तरह से बायस्ड होकर के विपक्ष की आवाज को चलते हैं, उसके बाद विपक्ष के पास ऑप्शन क्या बचता है? आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा करके देखिए, भाजपा के सांसदों को जितनी घटिया भाषा इस्तेमाल करने देती है हमारी संसद, वो इतनी शर्मनाक है। उस कार्रवाई को संसद से हटाया भी नहीं जाता और रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। नेहरू जी से लेकर के मौजूदा नेताओं तक पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के चंद तथाकथित सांसद करते हैं, उसको भाजपा के नेता भी तो सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जी भी तो सुनते होंगे, और बिना प्रधानमंत्री की शह से ये कैसे हो सकता है?